हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। डर लग रहा है? अरे बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बस चीजों को कोरिलेट कर लेना, समझ लेना। कार्टेशियन प्लेन तो 9th क्लास में पढ़ा था, तो बस चैप्टर तो अब ये तो टॉपिक हलवा है। साइन कन्वेंशन बेटा अच्छे से समझ लोगे ना तो न्यूमेरिकल्स तो ये चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे, और डरने वाली क्या बात है, मैं हूं ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और जल्दी जल्दी हलवा बनाते हैं इस चैप्टर का। ठीक, तो देखो बेटा, साइन कन्वेंशन में हमने आपको एक क्विक रिवीजन दे देते हैं कार्टेशियन प्लेन की, जिससे आप चीजों को कोरिलेट कर पाओ। देखो, कार्टेशियन प्लेन में हम क्या बनाते थे, इस तरह से एक्सेस ड्रॉ करते थे, है ना। ब्लैक से इसको बना लेते हैं। देखो, इस तरह से हम एक्सेस ड्रॉ करते थे। तो एक होता था हमारा एक्स एक्सिस, एक होता है एक्स डैश, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है वाई डैश, है ना। जब एक्स और वाई दोनों मिलते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना भाई, यहां पर अगर मैंने एक्सटेंड किया यहां पर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। तो एक्स और वाई यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है हमें पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट एक्स डैश पर है, एक पॉइंट वाई पर है, तो एक्स डैश है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। फिर उसके बाद एक्स डैश से मैंने बनाया, ये नेगेटिव है, और वाई डैश भी नेगेटिव है, तो एक्स सबसे पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई लिखते हैं। तो पहले एक्स लिखा तो माइनस वाई लिखा, तो भाई वो भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि एक्स है, एक्स पे तो पॉजिटिव लाई करेगा, वैसे वाई डैश पे नेगेटिव लाई करेगा। तो पहला एक्स लिखते हैं, तो एक्स तो है पॉजिटिव, वाई है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। और ये जो होता है ये ओरिजिन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब हम चीजों को कोरिलेट करते हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ये जो कन्वेंशन होती है, इसमें जो पॉइंट, जो पोल होता है ना, उस पोल को हम ओरिजिन मान लेते हैं। इस पोल को हम क्या मान लेते हैं बेटा, ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लो ओरिजिन जैसे इसका ये था, ठीक है, तो अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो बच्चों देखो बेटा ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, चलो अब आगे देख लेते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो यहां पर जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी डिस्टेंस होगा, किस तरह से आ रहा है, ये कुछ इस तरह से यहां पर रखा है। देखो, ये हमने साइन कन्वेंशन बनाया ना, तो इन्होंने जो मिरर को प्लेस किया है ना, वो ऐसे प्लेस किया है, यहां पर कहीं प्लेस किया है इस तरह से। ठीक है, वरना इस तरह से, बस ये P जो है ये P है। ठीक है, कुछ इस तरह से मिरर को प्लेस किया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। ठीक है, तो अब देखो, अब हम यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को बताया था ना हमेशा कहां पर प्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं। तो चलो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा लेफ्ट पे, दोनों में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की कंडीशन में लेफ्ट में आ गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं भाई देखो इधर से ऊपर जा रहा है ना, इधर से ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगी। सेकंड, जो इमेज मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। कब, इस क्वाड्रेंट में इमेज हमें देखो नेगेटिव नेगेटिव होता है ना, तो इमेज हमें मिल रही है नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव कैसे जा रहा है, क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है ना। देखो अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है ना, तो अलोंग वाई एक्सिस सीधा जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव इन व्हेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी तो वो हमेशा नेगेटिव होगी नीचे। ठीक है, नीचे की तरफ। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लेंगी, ये ध्यान रखना। चलो ये दो चीजें हो गई। डिस्टेंस हमने ले लिया कि भाई ये मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाता है नेगेटिव, और मिरर से ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो
ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शो करते हो ना बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा HO से रिप्रेजेंट करोगे और हाइट ऑफ इमेज को हमेशा HI से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से और हाइट ऑफ इमेज को HI से। डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करोगे U से, और इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हमेशा V से रिप्रेजेंट करोगे। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा V से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अब हम। तो इन दिस कन्वेंशन द पोल P ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, ले लिया हमने। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस, है ना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस था इसको हमने x और x डैश ले लिया ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, हमने लेफ्ट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लाइट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही मिरर के ऊपर पड़ेगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं चीज, तो ध्यान रखना कि लाइट हमेशा मिरर में लेफ्ट साइड से ही पड़ेगी। ठीक है, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। तो जितने भी distances होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही मेजर किए जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जो है मेजर किया जाएगा। ठीक है, फिर ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के राइट में जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे, जो राइट साइड में डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के राइट साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, ठीक है। अब डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अब देखो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और जो यहां पर ये, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब मिरर फॉर्मूला की बात कर ले तो मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, याद कर लो। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। पीछे पीछे बोलो एक बार, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v क्या है, v क्या है इमेज, u क्या है ऑब्जेक्ट, f क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, याद रखना। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम u की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम u की बात करेंगे तो u होता है नेगेटिव और कॉनकेव मिरर में u होता है नेगेटिव। कैसे याद रखेंगे, देखो भाई ये हमारा था ना साइन कन्वेंशन, कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे थे। ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो u क्या है भाई, u तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव ही तो लेते हैं, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है v और u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज शो करेगा। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होगा। ऑलराइट, ये हमें समझ आ गया। v क्या है, v बात हो रही है इमेज के डिस्टेंस की, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो भाई इमेज यहां बन रही है ना, कहीं ना कहीं इधर और इधर पॉइंट साइज मिलती है और थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से छोटी मिलती है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी मिलती है, डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड। तो अब ये बन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रही है तो ये तो पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव मिलेगी, है ना, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव होगी। लेकिन इसमें जो इमेज मिल रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं मिल रही है, इमेज यहाँ पर कहीं मिल रही है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा नेगेटिव होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रियल और इन्वर्टेड हमेशा नेगेटिव होगी, वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमें कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज मिलती है वो कैसे मिलती है, रियल और इन्वर्टेड।
कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और कॉन्केव मिरर में जो इमेज मिलती है वो मिलती है हमें रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भाई, देखो यहाँ पर भी मिलती है और यहाँ पर भी मिलती है लास्ट के केस में, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल रही है कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में हमें यहाँ पर मिल रही है, तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो भाई डिस्टेंस की बात हो रही है ना, इसका फोकल लेंथ, यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया और यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, भाई ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का, और ये डिस्टेंस अभी बताया था ना पीछे, तो ये होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर है ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो चीजों को हमें कोरिलेट करना है, रटना नहीं है। आप रटने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव बता दोगे। तो पहले साइन कन्वेंशन का जो ये टेबल है, इस टेबल को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आंसर करना। ठीक, ओके। तो हम मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्म, मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला अभी हमने किया कि 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है, v क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, the distance of image from the pole of the mirror is called image distance v, the distance of the principal focus from the pole is called focal length। ठीक है, ये क्या है, focal length। अब मैग्निफिकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। बाय विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है या बराबर हो रही है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी इमेज को। तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहां पर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू। जब विद रिस्पेक्ट टू आ जाता है ना वर्ड, तो जिसकी बात हो रही होती है ना उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि hi अपॉन ho। सेकंड, इसका फॉर्मूला एक होता है -v/u। v क्या है, v क्या है, जल्दी बोलो, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा। तो नेगेटिव में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन आएगा, ये याद रख लेना। तो नेगेटिव साइन इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। अगर नेगेटिव साइन होगा मैग्निफिकेशन में अगर नेगेटिव साइन होगा तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव किसके लिए यूज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। तो नेगेटिव साइन होगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई जो वैल्यू है वो जो हमारे इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर मैग्निफिकेशन में हमें आंसर पॉजिटिव में मिला तब हम समझ जाएंगे कि भी वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है, क्योंकि पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के फॉर्म के में ही मिलती है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव, रियल इमेज m इज नेगेटिव, ये याद कर लेना। वर्चुअल इमेज में m जो है वो पॉजिटिव होगा, रियल इमेज में m जो है वो नेगेटिव होगा। अब मैग्निफिकेशन की बात हो रही है बेटा, तो अगर मान लो 1 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर मैग्निफिकेशन हमने बढ़ा दी या मैग्निफिकेशन ज्यादा है 1 से, तो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन बढ़ाई है मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्ट तो बड़ा दिखेगा ना। मैग्निफिकेशन बढ़ा दो तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, मैग्निफिकेशन कम कर दो, सॉरी क्या बोल दिया, मैग्निफिकेशन बढ़ा दो तो इमेज बड़ी दिखेगी, मैग्निफिकेशन कम कर दो तो इमेज छोटी दिखेगी। और मैग्निफिकेशन अगर बराबर है 1 के तो हम क्या बोलेंगे, भाई इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। बात समझे, अगर हमने मैग्निफिकेशन बढ़ा दी तो इमेज बड़ी मिलेगी, मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। अगर हमने मैग्निफिकेशन कम कर दी,
कम कर दी, छोटा छोटा दिखेगा ना कम करने पर तो मैग्निफिकेशन, तो इमेज तो छोटी दिखेगी, ऑब्जेक्ट से तो छोटी होगी। और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा, ये ध्यान रख लेना। इफ m इज ग्रेटर देन 1, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इफ m इज इक्वल टू 1, अगर 1 के बराबर होगी तो इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर मैग्निफिकेशन कम है 1 से, छोटा है, तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज होगा ना वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो अगर m हमारा पॉजिटिव आ रहा है बेटा, तो जब भी m पॉजिटिव आएगा तो याद रख लेना वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है। और अगर m हमारा नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, चीजों को रटने के बजाय कोरिलेट करना, बार बार प्रैक्टिस करना नोटबुक में, साइन कन्वेंशन बना के प्रैक्टिस करना, समझना, उस चीज को समझने की कोशिश करना पूरी तरह से, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो मैं हूं ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बच्चा पार्टी।